इसलिए जरूर उसकी सब्जी में लाल मिर्च ज़्यादा डाले थोड़ी सी महाराज, थोड़ा सा उसको ज़्यादा ध्यान न दे। इसलिए ये बड़े 95% ये अत्यंत दुष्ट प्रकृति के लोग होते हैं। भागवत के महात्म में नारद जी महाराज लिख रहे हैं, सालिका बुद्धिदायका। हजारों आदमी हैं जो अपने सालों की बुद्धि पर ही चल रहे हैं। हजारों फैमिली है, जो साले की बुद्धि पे चलेगा उस परिवार का सत्यानाश हो जाएगा। ये भागवत कह रही है, नीति कह रही है। इसलिए 50 साले हैं। आदमी से बात करो, मैं अपने साले से सलाह करता हूँ। हमने कहा साले से अच्छा तो तू सांप बिच्छू से सलाह कर ले, वो ज़्यादा अच्छा है हमारा। वो टोबरा से ज़्यादा पूछ ले पार्टनर बनूँ कि नहीं बनूँ, साले से बच। 90% जे भागवत के महात्म्य गीता प्रेस गोरखपुर में छपी है, पूछ लो, नारद जी ने कह दिया। नारद जी ने लिखा है, साल का बुद्धिदायका। कलयुग में क्या होगा, घर साले चलाएंगे, वहीं से फोन करेगा, ये करें नहीं करें, वो प्लॉट ले नहीं ले, बोले वहां मत लो, मेरे शहर में ले लो महाराज। इसलिए महाराज दशरथ बहुत के 5% तो साले बड़े अद्भुत हैं। इसलिए वो अगर अद्भुत साला तुम्हें मिल जाए तो जरूर गोवर्धन की परिक्रमा दे आना एक। ये ठाकुर जी की कृपा से आपने एक बहुत अच्छा इंसान हमको दे दिया। 5%, 95% तो ये टू मच डेंजरस, जर्नल नहीं। इसलिए बहुत सावधान, और बहनें बहुत सावधान। बरगलाएंगे आपको, धन ले जाएंगे आपसे बहला फुसला कर, पैसे मांगेंगे, एक प्लॉट लेना है जिया जी ये दे देना। इसलिए साले को कभी पैसा ना दे, ये ध्यान रखें। वो बड़े बड़े लोभ दिलाएंगे, 2 साल में डबल। बोले भैया हम 50 साल में डबल चल रहेंगे, तुम अपना ही डबल करो महाराज। जो तुमने सिंगल दे दिया है उसे ही निभा रहे हैं हम 20 साल से महाराज, और डबल और कर दो उसको। इसलिए साले के साथ पार्टनरशिप नहीं करना कभी। साले को कभी पैसा मत देना, वैसे दे दो दान में जो देना है तुमको, दे के भूल जाओ, वापस नहीं लौटेगा वो। हाँ, वापस नहीं, और पति पत्नी में टेंशन और हो जाएगी। इसलिए ध्यान रखो, अपने घर में भी आ जाए तो साले को उस रूम में मत ले जाओ जिसमें तुम पैसा रखते हो। ड्राइंग रूम से ही दूसरे रूम की ओर बोला दो, केयरफुल। साला घर में आवे, अच्छे अच्छे कपड़े धर दो, फटे पुराने पहनकर बाहर आ जाओ हमारा, हम धर दो। ध्यान रखो, उसके सामने जरा वैभव मत दिखाओ। साले के सामने गाड़ी का टेंट तो बिल्कुल फुल मत कराना महाराज। ऐसा इतना ऑयल रखो, मोड़ पे जाते ही गाड़ी बंद महाराज। इसलिए बहुत केयरफुल। भागवत इसका प्रमाण, रामायण इसका प्रमाण, महाभारत इसका प्रमाण, विदुर नीति इसका प्रमाण, चाणक्य नीति इसका प्रमाण। आप लाइब्रेरियों में जाके पढ़ लीजिए, कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं है। मेरा 5% में ही आता है लेकिन वास्तव में सालिका बुद्धिदायका। नारद जी कह गए कलयुग में क्या होगा, जो साले हैं वो बुद्धि देने वाले हो जाएंगे। इसलिए उनकी सुने, सबकी सुन लीजिए। वो पदवी है ना, सबकी सुनो, करो राम की, सबकी सुन लो। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, वाह बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा, क्या बात है। बाती बातों में प्रोग्राम भी पूछ लो कब जाने वाला है महाराज, और गलत सुन लो। वो कहते हैं 27 तारीख को वापस जाऊंगा, तुम 17 तारीख की टिकट ला के दे दो उसको महाराज, कोई हर्जा नहीं है। बोले मैं तो 27 बोला था, बोले मैं तो 17 समझा यार, जे आ गई जाओ, कोई अपराध नहीं है, 2 दिन पहले विदा कर दो। गुरुजी आ जाए तो जरूर 17 सुनो तो 27 का रिजर्वेशन करा लाओ। ये संत आए हैं महाराज, गुरुजी आए। तो ऐसे ही एक पति पत्नी रहते थे महाराज, पति पत्नी रहते,
गांव में। पति देव तो बड़ा संत सेवी, और जो पत्नी थी वो बड़ी व्यवहारिक, साधुओं को देखकर बड़ा मुंह बनाती, मंदिर न जाए, सत्संग में न जाए, मॉल में पिक्चर हॉलों में घूमे, इधर उधर जाए। एक दिन रात में 2 बजे और दरवाजा ठटठटाया किसी ने। गांव में बेचारे 5 साधु आ गए। अब 2:30 बजे गांव में पहुंचे, पूरा गांव बंद, टोता और भौंक रहे, अंधेरा। तो चौकीदार से पूछा, बच्चा इस गांव में कोई धर्मात्मा है जो हमको 2:30 बजे रात में आश्रय दे दे? चौकीदार ने कहा, महाराज वो घर जो है साधु सेवा करने वाला है। साधुओं ने 2:30 बजे दरवाजा खोला। उस दिन चांस से उस घर का साला भी आने वाला था, और जनवरी की भयंकर ठंड। तुरंत जैसे ही दरवाजा खटखटाया, सही पत्नी ने फेंट रजाई। पति बोला, भाई डट, 2 बार तो ठटठटाने दे। अरे भैया आया है, और दौड़ के दरवाजा खोला। वहां तो भैया क्या लंबी लंबी दाढ़ी वाले 5 साधु खड़े थे। अरे क्यों आए हो यहाँ पर? अरे माताजी रात हो गई, सवेरे लंबी यात्रा करनी है। चौकीदार ने बताया ये साधु का घर है, साधु सेवा करते हो। बोले पागल है वो चौकीदार, तो तुम्हें गलत पता बता दिया है। घर के स्वामी ने सुना तो वो भी आया। हाँ साधु बिना बुलाए घर, जय हो महाराज, दंडवत प्रणाम किया। महाराज ये थोड़ी बीमार है, इसे क्षमा करना, जा जा तू जा, सो जा जा। अंदर बुला के था, बढ़िया बिस्तर बिछाए, साधुओं को बिठाया। महाराज कुछ खाया कि नहीं खाया? बोले बच्चा हम तो सुबह से चले ही आ रहे हैं, खाने को कुछ बना नहीं, लेकिन तुम सो, सवेरे देखेंगे। अरे नहीं, अरे सुनती हो, इधर आओ जल्दी। तो आंखें मल के मुंह सो जाती आई, क्या है? अरे साधु भूखे हैं, जल्दी भोजन बनाओ। अरे भोजन बनाओ, इन 5-5 हलंदों का भोजन बनाना मेरे लिए संभव नहीं। अरे क्या बत्ती है, जल्दी बना। तो महाराज रसोई में गई और जाके चूल्हा जला दिया, और इतना आटा और 8 आलू ला के साधुओं को दे दिए। महाराज जरिया चूल्हा, जरिया आटा, जरिया आलू, जरिया मिर्च नमक, अपने आप सेको टिक्कड़, और मिला के आलू में नमक और खा के सो जाओ। चली आई। पति ने पूछा, हाँ चली आई साहब, बहुत था, बचा दे आई। झूठ और बोल दिया। साधु बेचारे संत, उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं है, बड़ा आनंद, यही मिल जाए यही बहुत है। आधा घंटा हुआ, सोई दरवाजा फिर खटका। महाराज पति ने कही ठोलियो? बोले वेना ठोल ली। फिर उनमें से ही एक आध पीछे रह गए होंगे तो आ गए सूनते सूनते दोबारा हमारे घर में, मैंने ही खोल ली। पति उठ के गया, दरवाजा खोला तो साला खड़ा था। उसने फट बंद कर लिया, आप गलत पते पे आ गए। महाराज पत्नी ने पूछा कौन है? बोले कोई आया है पतला सा लंबा सा। सोई दौड़ी, पतला लंबा नहीं, वो मेरा भैया आया है। और जाके दरवाजा खोला और हाथ पकड़ के, अरे भैया मैं तो कब से इंतजार कर रही, आओ ना, बिस्तर पे बिछा, रजाई ओढ़ा, हीटर जला। साहब जुट गई, चेहरे पर लाली आ गई। महाराज क्या खाओगे? फट रसोई में जा, जलेबी बना, इमरती बना, पूरी गरम गरम, आलू का साग और अचार पापड़ जो घर में था सब लगा दिया। वो कह रहा है देखो साधुओं को तो टिक्कड़ दे दिए और इस धूर्त को जलेबी खिला रही है। जब थाली सजाए दी नहीं तब उसने कहा देख साले के लिए ठंडा ताज़ा पानी तो लिया कुआं पे थे। तो जैसे ही पानी खींचने गई माने वो सजी वही थाली तो दे दी ठाकुर को, बाबाओं को, और बाबाओं के टिक्कड़ तैयार थे, वो टिक्कड़ आलू दे दिए साले को। बोले भैया तुम प्रसाद पाओ, साला टिक्कड़ तोड़ रहा है और बाबा जलेबी पाए रहे हैं। और रसोई में जितनी बजी उठा के ले गया। अब पत्नी लौट के आई, देखा तो भैया के सामने उबले आलू और टिक्कड़ और साधुओं के सामने जलेबी और इमरती, और बैठ गया। पत्नी पीछे से अब आते शीशी। साधु बोले ये शीशी कौन है? बोले मेरे घर में एक नागिन रहती है महाराज, दिन भर बोलती रहती है शी 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 शी। महाराज बहुत बोलती रहती है, चिल्लाती रहती है, आती रहती है। फिर अब आती शी 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 शी। लोटा छोड़ा टन से। पति ने मुड़ के देखा
तो महाराज देख के न्यो नाट पे उंगली चलाती थी, नाट कटवा दी, साला क्या कहेगा बहन के घर में टिक्कड़ मिले खाने को। तो उन्हें देख के नाट पे उंगली चलाती, तुमने मेरी नाट कटवा दी नहीं। उसने भी देख के गर्दन पे हाथ फैलाया, अरे साला टिक्कड़ खाएगा तो नाक कट जाएगी, लेकिन साधु भूटा चला गया तो गर्दन कट जाएगी। इसलिए वह घर धन्य है, अपने परिचितों को तो सभी खिलाते हैं, लेकिन साधु एव समन्तव्य, जो साधु सेवा करे, भक्त की सेवा करे, वैष्णवों की सेवा करे। साधुओं का मतलब जो कृष्ण प्रेम में रहते हैं, वो साधु नहीं जो 50 अंगूठी जामे, 70 जामे, शनिचर जामे, जे बामे वो महाराज जादूगर से बने डोल रहे हैं, ये माला वो माला, जे हड्डी वो टंठा, वो सब टालटून लोगों के चक्कर में नहीं फंस जाना। जो धर्मवेत्ता पुरुष हों, जो गीता पढ़ते हों, रामायण पढ़ते हों, भागवत पढ़ते हों, जो देश संस्कृति राष्ट्र के हित का चिंतन करते हों, जो सबको शांति और कृष्ण प्रेम देते हों। अरे साधु वो नहीं कि फूल उछाला और अमरूद बन गया और चुटकी बजाई तो राख झिड़ने लगी, इन सब की हमको जरूरत नहीं है। केला और उछाला और संतरा बन गया, संतरा बाजार में मिलता है, कोई ज़रूरत नहीं है कि उसके लिए जादू किया जाए, 10 रुपया में संतरा बाजार में मिल जाएगा। संत वह नहीं है जो केले को अमरूद बनाता है, अरे संत वो है जो दुराचारी व्यभिचारी को भी राधा गोविंद का दास बना देता है। साधु वो है जो स्वभाव बदल दे, जो झूठ बोल ले आए वो सत्य बोले, जो मदरा पी रहा है वो जीवन की चरित्रता को पाले। इसलिए महाराज ये भरत और शत्रुघ्न जी मामा युधाजित सूंढता आ गया था और बहुत दिन हो गए अयोध्या से जा ही नहीं रहा था और पीछे पड़ा हुआ था कि मैं भरत को अपने साथ लेकर जाऊंगा। और इसी मामा युधाजित ने महाराज दशरथ को वचन में आबद्ध किया था। कैकेयी जी को एक राक्षस हरण करके ले जा रहा था। महाराज दशरथ शिकार के लिए गए हुए थे। महाराज दशरथ ने उस असुर का वध करके कैकेयी जी को सुरक्षित करके उससे छुड़ाया। कैकेयी जी का अंग स्पर्श होने के कारण कैकेयी जी के मन में महाराज दशरथ के प्रति अत्यंत अनुराग पैदा हो गया। महाराज दशरथ के भी कोई संतान नहीं थी, इसलिए उत्तराधिकारी के लिए उनके मन में भी ये भाव था कि किसी भी तरह इच्छाक वंश को एक संतति प्राप्त हो जाए। कैकेयी जी और महाराज दशरथ गुरु आज्ञा से विवाह को तत्पर थे, लेकिन इस मामा युधाजित ने उसी समय ये शर्त रखी कि महाराज एक वचन मुझे दीजिए कि मेरी बहन से पैदा हुई संतान ही अयोध्या की राजा बनेगी। मन के अंदर ये निर्णय उसने वचन ले लिया महाराज दशरथ से, और उसी कारण से महाराज युधाजित हमेशा इस ताक में संकल्प में रहता था कि किसी भी तरीके से महाराज जब भी युवराज पद की घोषणा करें उस समय मेरा भांजा भरत ही राजा बनना चाहिए। और जब कैकेयी जी का विवाह हुआ तब स्वयं युधाजित ने कैकेयी जी के साथ अपनी सबसे विश्वसनीय और चतुर दासी मंथरा को भी कैकेयी देश से भेज दिया। ये मंथरा अयोध्या की नागरिक नहीं है, ये विजिटर वीजा के ऊपर यहाँ आई हुई है। इसने अयोध्या की नागरिकता नहीं ली है, ये अयोध्या का भोजन नहीं करती, ये अयोध्या का पानी नहीं पीती, ये अयोध्या के वस्त्र नहीं पहनती, ये अयोध्या के आभूषण धारण नहीं करती। वो सारी चीज़ें पहनती हैं जिसके ऊपर मेड इन कैकेयी देश लिखा होता है। बहुत से लोग हैं भारत में रहकर भी विदेशी वस्तुओं को उपयोग में लाते हैं। विदेशी वस्तुएं उपयोग में लाने का हर्जा नहीं है,
लेकिन भारतीय उत्पादन, भारतीय अर्थनीति, भारतीय सांस्कृतिक श्रेयता हमें प्राप्त हो, उपलब्ध हो, इसके प्रति भी हमें जागरूक रहना चाहिए। मार्केट में कंपटीशन और क्वालिटी मेंटेन के लिए इंटरनेशनल प्रोडक्ट यूज होने चाहिए। अगर वो चीज़ नहीं होंगी तो हमारे जो उत्पादक हैं उनके वो इंस्पायर कैसे होंगे, उनके अंदर कंपटीशन की भावना कैसी आएगी। इसलिए पूरी दुनिया में कहीं चले जाओ, कोई चीज़ उठाओ, मेड इन चाइना, मेड इन यूएसए में जाइए, यूरोप में जाइए, अफ्रीका में जाइए, साउथ अमेरिका में पेरू और सेंटियागो और ब्राज़ील में जाइए, वहाँ भी चीन की बनी हुई वस्तु प्राप्त होती हैं, उपलब्ध होती हैं। इसलिए जीवन की वास्तविक श्रेष्ठता, श्रेयता उस तथ्य से, सत्य से प्रमाणित होती है, प्राप्त होती है, जहाँ हमें जीवन का वास्तविक प्रकृति तत्व उपलब्ध होता है, प्राप्त होता है। युधाजित बहुत समय तक यहाँ रहता था और यहाँ के वातावरण को, क्योंकि वो अपना स्नेह और आनंद केवल भरत पर ही बरसाता था, इसलिए महाराज ने अति शीघ्र भरतलाल जी, भरत बहुत समझदार है, धर्मात्मा है, प्रेमी है। आप हमेशा इस बात को जरूर समझो कि कोई तुमको सम्मान दे रहा है, उसका कारण क्या है? उसका कारण तुम्हारे प्रति उसका स्नेह और प्यार है अथवा तुम्हारे प्रति उसका स्वार्थ है। ये बहुत बहुत सूक्ष्म बात है, लेकिन उसे समझ लेना ही बुद्धि की प्रखरता है, बुद्धि की इंटेलिजेंसी है, उसकी शार्पनेस है। आपकी जो लिटरेसी है वो शार्प होनी चाहिए। आप एक बहुत जैसे चक्कू की पेनी नोट फल को दो भागों में विभक्त कर देती है, ऐसे ही आपकी बुद्धि भी चाकू की नोट की तरह पेनी हो और वो व्यवहार और सत्य को, वासना और उपासना को और अध्यात्म और संसार को दो भागों में विभक्त कर सके। क्या विशुद्ध अध्यात्म है और क्या विशुद्ध संसार है। अगर आप उसका विभाजन करने में समर्थ नहीं हुए तो जीवन भर आप कभी विशुद्ध अध्यात्म का रस नहीं ले पाएंगे। इसलिए उस विशुद्धता से उसको दही को चलाते समय गहनी देख लेती है, जैसे ही माखन ऊपर तैरा वो तुरंत निकाल देती है। लेकिन अगर जरूरत से ज्यादा उसे चला दो तो माखन फिर मठे में मिल जाता है। आप चलाते जाओ फिर माखन मठे में मिल जाएगा और फिर कभी नहीं निकलेगा। जिनके घर में माखन चलता है वो ट्राई कर सकते हैं। ये समय आता है जब मैक्सिमम माखन तैर जाता है, मठा अलग माखन अलग, फिर भी आप चलाते जाओ वो फिर मिलना शुरू हो जाएगा और उसमें मिल जाएगा। इसलिए अपनी जिंदगी में ये समझ लो कि कब संसार अलग हुआ और कब अध्यात्म तुम्हें प्राप्त हुआ, और उस अध्यात्म को सजो लो, उस अध्यात्म को संभाल लो, उन सुयोगों को जीवन में उनका उपयोग करो और कृष्ण भक्ति के आनंद में डूबकर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे ठाकुर का भजन करो, ठाकुर का स्मरण करो, अध्यात्म का सेवन करो। भरतलाल जी समझ गए कि ये मामा ऐसे ही पीछे छोड़ने वाला नहीं है, और भरत और शत्रुघ्न मामा युधाजित के साथ कई देश चले गए। युधाजित जाते जाते, वाल्मीकि रामायण में तो नहीं है लेकिन रामायण पर और पीएचडी और थीसिस करने वाले विद्वान इंगित करते हैं कि युधाजित जब अयोध्या में रहा तो वो मंथरा से बहुत मंत्रणा करता था, समझाता रहता था, सावधान रहना, केयरफुल रहना, मैंने तुझे यहाँ किस लिए छोड़ा है उस बात को समझती रहना। आज महाराज दशरथ ने गुरुदेव वशिष्ठ से पूछा कि हे गुरुदेव, मैं भगवान श्री राम का उत्तराधिकारी पद के ऊपर राज्याभिषेक करना चाहता हूँ, आप मुझे उत्तम मुहूर्त बतलाएं।
ब्रह्मर्षि वशिष्ठ ने विचार करके कहा कि राजन, मुझे 14 साल तक श्री राम के उत्तम राज्याभिषेक का कोई मुहूर्त प्राप्त नहीं हो रहा है। 14 साल के बाद ही उत्तम घड़ी दिखाई देती है। महाराज दशरथ ने कहा, भगवान 14 वर्ष तक इसके लिए इंतजार करना अब मेरे स्वास्थ्य और जीवन के लिए संभव नहीं है, इसलिए ये राज्याभिषेक है जो राम की ही संपदा है और राम के पास प्रजा के सहयोग से जा रही है, इसलिए कोई उत्तम परिगणना की बहुत ज़्यादा गहन आवश्यकता नहीं है। आपका आशीर्वाद और निर्देश ही पूर्ण विधि है, अर्थात आप कृपा पूर्वक मुझे बताएं कि अति शीघ्र ये कब संभव हो सकता है। गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा, अति शीघ्र करना है तो एक रात्रि परित्याग करके ही एक मुहूर्त है छोटा सा, उसमें किया जा सकता है, लेकिन अगर आप अपने पर नियंत्रण रखें, आप अपने ऊपर पूर्ण रूप से नियंत्रण रखें, ज़्यादा बैंड बाजे मत बजाना, ज़्यादा रोशनियाँ नहीं करना, ज़्यादा रिश्तेदारों को इकट्ठा मत करना, पवित्र वैष्णव विद्वान ब्राह्मण साधु पुरुषों के साथ जो धार्मिक विधि है उसे पूर्ण कर लेना, नहीं तो व्यवहारिक आकर उसमें व्यवधान डालेंगे। आज भजन का व्यवधान व्यावहारिकता है। लोग हमें घर में बुलाते, महाराज जी आइए, फिर खुद ही उपस्थित नहीं है, रसोई में घुस रहे हैं, सब्जी बना रहे हैं, खाना बना रहे हैं, लस्सी बना रहे हैं। क्यों? लोग आएंगे, उन्हें क्या खिलाना है? तुम्हारे घर में सुयोग बना है कि कीर्तन और संत आए हैं और तुम उनकी ओर से ध्यान हटाकर उन लोगों को खिलाने पिलाने की व्यवस्था में लगे हुए हो जो रोज खाते पीते ही रहते हैं। इसलिए इस बात को समझो, जानो, खाना पीना महत्वपूर्ण नहीं है, खाते खाते मर रहे हैं लोग। इसलिए ज्यादा नहीं मर रहे हैं कि वो भूखे हैं, इसलिए ज्यादा मर रहे हैं कि ओवर ईटिंग कर रहे हैं, खाए खाए के मरे जा रहे हैं, सांस फूले जा रहे हैं। कई लोग दोपहर में हमारे पास आते हैं, हमने कहा क्या गर्मी बहुत नहीं, हमारा ज्यादा खा लिया। अरे भाई, ज्यादा खा लिया तो कोई जबरदस्ती खिला रहा है क्या? शांति से खाओ, प्रेम से खाओ, ठाकुर का नाम ले लेके खाओ। एक रस्सा खा के एक बार महामंत्र बोलो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम 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 हरे हरे, फिर दूसरा खाओ। अपने आप ही आधे पेट उठ जाओगे, भैया इतनी रोटी कौन चबावे। इसलिए पवित्रता से खाओ, धीरज से खाओ, जितेंद्रिय होकर, नियतेंद्रिय होकर। इसलिए वास्तव में जीवन का वो परम आधार भगवत तथ्य है। इसलिए ज्यादा व्यवहार, जब भी अध्यात्म कार्य करें, व्यावहारिकता में न फंसे, व्यावहारिकता को उपरामता दें, भक्तों को बुलाएं, संतों को बुलाएं, गुरुजनों को बुलाएं। महाराज ज्यादा बैंड बाजे नहीं बजाना। बोले बोले दोनों छोटे बेटे तो वहां गए हुए हैं, बोले कोई बात नहीं है, वो वहीं से आशीर्वाद दे देंगे, बधाई दे देंगे, शुभकामनाएं दे देंगे। आप अगर ये करना चाहते हो तो करो। महाराज दशरथ थोड़े से गंभीर तो हुए, या तो टू मच लेट या टू मच अर्ली, या होगा तो 14 साल के बाद होगा, नहीं होगा तो परसों ही होगा। ये तो बड़ी जटिलता हो गई। लेकिन महाराज ने कहा, गुरुदेव की आज्ञा है, जल्दी से मुझे राज्याभिषेक करना चाहिए। दूतगामी दूतों को आज्ञा दी, गुरुजी से सलाह ली, सुमंत को निर्देश दिए, औषधि आने लगी, यज्ञ कुंड बनने लगे, ब्राह्मण जुट गए कार्य करने में। श्री राम यज्ञ दीक्षित हो गए। उन्होंने आदेश हुआ कि आपको अन्न आदि नहीं खाना है, और यज्ञ दीक्षित होकर आप वास्तव में कल 12 बजे आपको उस परिवेश में प्रवेश करना है, उसमें आपको संतुलित भाव की प्राप्ति करनी है। ऐसा मन में सुनिश्चय कर, विचार कर, चारों तरफ तैयारियां चल रही हैं। यहाँ युवराज के राज्याभिषेक की 6 महीने पहले घोषणाएं कर दी जाती थीं, वहाँ 1 दिन में ही कार्य करना है। और तब महाराज ने सोचा, चलो बहुत ज़्यादा बैंड बाजे न बजाए
जाएं, न पीरी तुरही न बजाई जाएं, लेकिन अयोध्या में का जो मांडलिक नगाड़ा है उसे बजाने में तो कोई हर्जा नहीं है। तो अयोध्या का जो वैजयंत द्वार है उस वैजयंत द्वार पर एक विशाल नगाड़ा रखा हुआ है, और जब भी वो नगाड़ा बजता है वो इस बात का प्रतीक है कि अयोध्या में एक बहुत बड़ा उत्सव होने वाला है, बहुत बड़ा सत्कार होने वाला है, बहुत बड़ी जीवन की वास्तविक नई सर्जित रस सत्ता का समावेश समुदित समुपस्थित होने वाला है। जीवन का वो अलौकिक नियमन है, श्रेय है, उसके अभ्युदय की परम पूर्णता उस तथ्य से प्रमाणित और प्रकाशित है। अतः वो नगाड़ा जैसे ही बजा व्यापारी चौंक उठे, वो नगाड़ा जैसे ही बचा नागरिक आकर्षित हो गए, वो नगाड़ा जैसे ही बजा चारों ओर महाराज प्रसन्नता की लहरें दौड़ उठी कि निश्चित रूप से अयोध्या में कोई बड़ा अलौकिक अनिर्वचनीय उत्सव होने वाला है। वैष्णव प्रसन्न हो गए, भक्त प्रसन्न हो गए, आत्मीय जन प्रसन्न हो गए, बंधुजन प्रसन्न हो गए। लेकिन पूरी अयोध्या में एक मंथरा थी जिसका हृदय दग्ध हो उठा, जल उठी, और वो अट्टालिका पर खड़ी थी और बूढ़ी थी और कुरूपा थी, और उसकी पीठ पर बड़ा भारी एक कुबड़ था। महाराज अयोध्या की नागरियाँ उसको गले में माला नहीं पहनाती थी, उसके कुबड़ का ही डेकोरेशन, फ्लावर डेकोरेशन कर देती थी। वो कुबड़ लेकर हिलकर चलती थी, सबके सामने बड़ी विदूषक की तरह हास्यास्पद बनी रहती थी, लेकिन अंदर ही अंदर गुप्तचर की तरह सारे गुप्त संवादों को, विचारों को, संकल्पों को प्राप्त करती रहती थी। बहुत से लोग होते बड़े सहज हैं, मुस्कुरा के बात टाल देते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर उन बातों को अपने पल्लू से बांधकर वर्षों तक उसके प्रति ईर्ष्या का भाव रखते हैं। ऐसे लोग बहुत जल्दी पलक झपझपाते हैं, बार बार केशों को हाथ लगाते हैं, बार बार पैर के नाखून से धरती खुदेड़ते हैं, उनको क्षुधा ज़्यादा लगती है, वो करवटें बहुत बदलते हैं। उनके 65 प्रकार के लक्षण शास्त्रों में वर्णन हुए हैं। उन लक्षणों को देखो, काफी लोग इन लक्षणों के दिखाई देते हैं, उनमें दिखाई देता है कि उनकी मानसिक दशा क्या है। वो छोटी छोटी बातों पर बहुत ईर्ष्या और निंदा की प्रकृति रखते हैं। ये कुब्जा भी ऐसी थी, निमीलितम नित्य नेत्रः, जो हमेशा पलकें झपा झपा कर और दृश्य को स्पष्ट करने की कोशिश करती थी, अर्थात परिस्थिति के और अंदर झांक कर उसके रहस्य को जानना चाहती थी। बहुत से लोग इतनी गहराई से देखते हैं कि वो आंखों के रास्ते तुम्हारे दिमाग में घुसकर तुम्हारे मूल संकल्प को जानना चाहते हैं। ये उनकी प्रकृति है, इसलिए गहन दृष्टि द्रष्टव्या, वो गहन दृष्टि से देखते हैं। ऐसे व्यक्ति जब बहुत गौर से देखें तब आप राधे राधे बोला करो, जब कोई आपको बहुत गौर से देखे तब राधे राधे तो वो चौंक जाएगा, और राधा रानी की दृष्टि से वो पवित्र होगा। इसलिए जो वैष्णव तिलक हैं वो तिलक ऐसी दृष्टि वालों से सुरक्षा करते हैं। आपके गले में जो कंठी है तुलसी देवी, इसलिए ये तुलसी देवी ऐसी असद प्रकृति से, जो जादू टोना नजर गुजर ये वो है, अटरम सटरम है, कुछ नहीं आजकल, सब बेकार की बातें। हमें तो कितने लोग मिलते हैं, महाराज मुझे तो लगता है उसने बांध दिया। हमने कहा वो बांधने वाला है तो जे ठोलने वाला है, हमारा कितनी देर लगेगी ठाकुर को ठोलने में। इसलिए इन सब बातों से डरो मत, भयभीत निर्भय होकर निशंक होकर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते। नमः तस्मै विष्णवे प्रभ विष्णवे, नमः समस्त भूतानाम आदि भूताय भूभृते अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे। इसलिए जब भी ऐसी दृष्टि, ये मंथरा उस प्रकार की प्रकृति से मंथर गति से चलती थी।
बहुत तेजी से नहीं चलती है, मंद्र मंद्र गति से। बहुत से लोग इसलिए धीरे धीरे चलते हैं कि पीछे वाली बात ज्यादा देर तक सुन सकें, वो जल्दी से नहीं निकलते। 10 माताएं बात कर रही हैं, वो धीरे धीरे जान के रुमाल गिरा देंगे, फिर उठाएंगे, ताकि वो 2 मिनट वो डॉट सुन सकें कि हो क्या रहा है। बहुत सी माताएं बड़ी चतुर होती हैं, अपने पर्स की चैन खोल के सबरे पैसे गिरा दिए, फिर 10 की उठाई, फिर उसकी नज़र उधर है कि नंद टल क्या रही है, 10 की उठाई, 5 की उठाई, 2 की उठाई, फिर इतनी देर में सारी सूचनाएं प्राप्त कर ली उसने। आप समझ रहे हो वो पैसा उठा रही है, वो पैसा नहीं उठा रही, वो तुम्हारी गलने सुन रही है। क्या हो रहा है, बड़ी चतुर है। इसलिए उनका ये स्पंदन, उनकी ये गति विलास, कंप्यूटर भी एक बार में, मुझे प्रॉपर पता नहीं, इनको ज़्यादा पता है और नए बच्चों को मुझे इतना पता नहीं, लेकिन 3, 4, 5 लाइनें ले सकता है। लेकिन एक चतुर नारी 136 प्रकार के विचार एक क्षण में कर सकती है। इसलिए स्त्री चरित्रम पुरुषस्य भाग्यो दैवो न जानाति कुतो मनुष्य। ये इसलिए नारी का सहज, उसमें वारुणी है, उसमें रंभा है और उसमें लक्ष्मी है। वारुणी हर बात को तमोगुण में ले जाती है, रंभा हर बात को रजोगुण में, वारुणी हर बात को तमोगुण में ले जाती है, रंभा हर बात को रजोगुण में ले जाती है और लक्ष्मी हर बात को सतोगुण में ले जाती है। इसलिए अगर आपकी पत्नी लक्ष्मी रूपा है तो हर बात सात्विक होगी, पवित्र होगी। रजोगुणी है तो भोग में होगी और तमोगुणी है तो क्या होगी नारायण ही जाने महाराज। इसलिए नित्य तुम्हें अगर तमोगुणी है तो नाम तो छोड़ना ही मत महाराज, इसलिए जरूर नाम लेना। इसलिए भूत सता में तो नाम लो और कृष्ण मिला में तो नाम लो। ठाकुर आ जाए तो चलो राधे 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 राधे, तो ठाकुर नाचेंगे, और भूत आ जाए तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए जब भूत आ जाए तो महामंत्र करो तो भागेंगे। इसलिए ये नारी का एक बड़ा भारी महर्षि वाल्मीकि ने विश्लेषण किया है, उसके स्वरूप का, उसके स्वभाव का, उसकी प्रकृति का। जैसे बहुदृष्टि, ये मंत्रा क्या उसका वर्णन करें, समय टाइम नहीं है। उसकी जो प्रकृति है, जब वो सोचती है तो सारी नाक को बिल्कुल अपने अग्रभाग के ऊपर ऐसे धारण कर लेती है जैसे नाभि में पड़े हुए सारे जल को ऊंट अपने मुख में ले आता है। 10 लीटर 20 लीटर पानी ऊंट पेट में भरता है, जब प्यास होता है तो निकाल लेता है। ऐसे ही नारी भी, ये तमोगुणी मंथरा का हम वर्णन कर रहे हैं। वो जो मंथरा है, जब वो किसी गहन तत्व में जाती है तो नासिका के अग्रभाग को त्रिकोणीय बना लेती है। अगर गौर से देखो तो लगेगा नाक पे समोसा बैठा हुआ है हमारा। जैसा त्रिभागी है जिसमें वो भूत को देखती है, पूर्व सोचती है पहला क्या हुआ, वर्तमान की परिसंगिता करती है अब क्या होगा, और भविष्य को सोचती है कि कल क्या हो सकेगा। एक क्षण में भूत और वर्तमान और भविष्य। आप बहुत समय माताओं से सलाह करिए, कोई बात पूछिए वो 20 साल पुरानी बात निकाल लेती हैं। आपको उसके लड़के का जन्मदिन हुआ है, क्या करूं? बोले वो 20 साल पहले 8 लड्डू 4 कचौड़ी आए थे, वो तो देना ही है हमको। कंप्यूटर की हार्ड डिस्क मिट जाए लेकिन मैयाओं के दिमाग से लड्डू कचौड़ी नहीं मिट सकता। 20 साल पहले वो 8 लड्डू 4 कचौड़ी, लाल साड़ी और 2 रंग की चप्पल पहन के जादू करने आई थी हमारे यहाँ महाराज। 20 साल पहले उसको सब याद है। और अब ये हुआ है तो तुम ये कर दो और कल वो होगा तो हम वो कर देंगे। पति बेचारा बेहोश होकर गिर जाए। ये बड़ा भारी पॉलिटिशियन मिल गई वाइफ के रूप में।
ऐसा ऐसा स्वभाव। इसलिए पूरी दुनिया में जब नारी पॉलिटिशियन बनती है ना तो बहुत सफल हो जाती है। इसलिए प्रमाण है देश में, उसकी परिसंहिता है। तो मंथरा ऐसी ही प्रकृति थी, तामसा विकृत चित्तेन तमोगुणी स्वार्थपरायणा कामिश्च अंधकार प्रकृतया तमोगुण नारी लक्षणम। जो उसके लक्षण थे, उसका स्वभाव था। वो खड़ी थी ऊपर छत पर, पूरे नगर को देख रही थी और उसका वैभव देखकर ईर्ष्यालु हो रही थी, मनी मन में जली कुढ़ी जा रही थी और कुंठित चित्ता होकर, जली हुई कुंठित चित्त होकर महाराज चलती थी, आती थी। और तो चार चार सीढ़ियां टूटती हुई अपने कुबड़ को पीठ में बजाती हुई और द्वार को जोर से खोलकर और लंबी लंबी श्वास लेती हुई, जैसे अपनी श्वासों के तूफान से ही इक्ष्वाकु वंश के शिखरों को उड़ा देगी, ये कैकेयी जी के पास जा पहुंची। अरे कैकेयी, इस प्रकार के स्वभाव की नारियां प्राय दासी होती हैं, सेविकाएं होती हैं। और दासियों के जो संवाद होते हैं ना, वो बड़े विचित्र होते हैं। दूसरे के घर की सूचना ऐसी वहां से लेकर आती हैं कि पूछो मत। महाराज सब अपने स्वभाव। आज झाड़ू लगाते हो तो बाबूजी ठीक है, हम आते ही ठीक है। तो तू क्यों पूछ रही है? बोले पड़ोस के बाबूजी ठीक नहीं है, इसलिए पूछ लिया। हमारा बात को इस प्रकार से प्रारंभ करती हैं कि पत्नी अपने आप में ही शक करने लगे, सोचने लगे। कल मैं उनके कमरे में झाड़ू लगा रही थी, लगाते लगाते मुझे एक लेडीज रुमाल कोट से गिरा नजर आया। मैंने बीबी जी को बताया, तब 3 दिन के बाद पता चला कि बाबूजी का कोई चक्कर था। आप भी चेक कर लेना, कोई रुमाल तो नहीं है। अब पत्नी जैसे ही पति घर आया, उसने कहा आइए आपका कोट मैं उतार दूं। बोले जो महाराज कभी मुझसे चाय की भी नहीं पूछती, आज वो कोट उतार रही है, मालूम पड़ता है हाई कोर्ट में ले जाएगी। महाराज शंका डालती है। इसलिए दासी और बिल्ली ये हमेशा झांकते रहते हैं स्वभाव में। इसलिए नराणाम नापितो धूर्त स्त्रीणाम च मालिनी खगानाम वायसा